तो आके क्या बोलता है, हम रास्ता देगा, नाला देगा, सब देगा, लेकिन हम लोग को बीजेपी को वोट दो, बोलता है कि बिना वोट देगा तभी तो लोग करेगा, बोलता है कि नहीं वो लोग। तो वैसे हम लोग को भी तो कुछ आप लोग को बनाना पड़ेगा कि नहीं। आप लोग के पास शादी करा दी थे मेरा, वैसा मत बनाइए, दूल्हा बना दिए थे आप लोग। आप लोग को मैं बोला था चेहरे में नहीं, आप लोग दूल्हा बना दिया था। फिर अगर कोई दूल्हा बनता है तो उसको 9 दिन बाद बुलाया जाता है, आप लोग तो हमको 3 महीने से बुला ही नहीं रहे, ये कैसा ससुराल है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा आप लोग को हम लोग के लिए सोचना पड़ेगा। पहले मेडिकल कॉलोनी टूट रहा था तो डिब्रूगढ़ से बाहर अगर कोई आया आपके यहाँ पे, तो मैं आया था कि नहीं, जोर से बोलिए। तब आप लोग कितना चिंता में थे, परेशान थे कि पता नहीं आ गया है, नोटिस लग गया, टूटेगा। मैं तब भी आप लोग को बोल रहा था कि मेरा हिसाब से चलिए, नहीं टूटेगा। तो क्या आज का डेट में टूटा? जोर से बोलिए। आज भी हम लोग उन्हीं का जमीन में बैठ के अपना फ्यूचर का, भविष्य का चिंता कर रहे हैं उसी जमीन पे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि नहीं? जरूर, सही बात है। और मैं आप लोगों को आज भी गारंटी देता हूँ कि जब तक आप लोगों को जमीन नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से आप लोगों को कोई नहीं हटाएगा। बढ़िया। अभी भी बोलता हूँ, आप लोग आएंगे गुवाहाटी, आप लोग आइए। हम अभी भी बोल रहे हैं कि हो सकता है हम लोग कोई व्यवस्था नहीं देगा, टेबल चेयर कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो हम लोग घर थोड़े ना है, गुवाहाटी में मैं रहता भी नहीं। जमीन में बैठ के हम लोग अपना इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। और आज हम लोग जमीन में बैठेंगे, अगला महीना आने वाले समय में हमारा लड़ाई से कुछ अच्छा फायदा होगा तो हम लोग का बेटा बेटी बड़ा कुर्सी में बैठेंगे। आप जमीन में बैठेंगे तो आपका बेटा बड़ा ऑफिसर बनेगा। आप कष्ट करेंगे तो उसको सरकार मदद करेगा। आप ही कष्ट नहीं करेंगे तो आपका बेटा कहाँ से करेगा। आजकल सारा नौकरी खत्म हो रहा है। अभी मान लीजिए 8-9 हजार का काम पाने के लिए आदमी लोग घूस दे रहा है। आज से 20 साल बाद ये काम भी नहीं मिलेगा। आजकल झाड़ू साफ करने के लिए भी मशीन आ गया है, ये सब भी खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे बोलिए। इसीलिए मेरा टारगेट है कि हम लोग का बच्चा लोग पढ़े, जितना पढ़ना है पढ़े, और हम लोग पढ़ाई को फ्री कराए। अगर हम लोग का बच्चा लोग पढ़ेगा तो सरकार से हम लोग एक और डिमांड करेगा कि जब पढ़ा लिखा का नौकरी निकलेगा तो पढ़ा लिखा का नौकरी में भी 50% हम लोग का जाति को देना चाहिए। बढ़िया। तो देखिए सीएम साहब बहुत अच्छा है, मुझको पूरा विश्वास हो गया है कि अगर अगला महीने हम लोग सब बैठेगा तो 100% 5 में कम से कम 2 काम तो होगा। हम लोग जरूर आएंगे, जरूर हम लोग जरूर। हमारा दम होगा। आप लोग वैसे हम लोग का हिम्मत बढ़ रहा है, आप लोग का वैसे हम लोग को गमछा मिल रहा है। अगर आप ही लोग ना रहे तो गमछा पहले कोई फायदा है। और हम मानिक जी को भी बोला था कि आप चिंता मत कीजिए, आप रिटायर भी हो जाएंगे तब भी घर नहीं टूटेगा। और उनका बर्थडे में भी आने का प्लानिंग है। और हम वो गारंटी देता है, जो उनका 15 अगस्त को बर्थडे है, उनका जन्मदिन में भी आऊंगा तब भी ये गाँव नहीं टूटेगा, ये भी गारंटी है। और इस बार मानिक जी का केक हम लोग यहाँ पे काटेंगे, क्योंकि वो हम लोग का सीनियर आदमी है और उनका लड़ाई बहुत था। उनका सरकारी नौकरी होने के बाद भी वो राजेश जी धरना में बैठा था। ये बहुत बड़ा बात है। आप लोग को नहीं, वो राजेश जी तो कमेंट भी काट रहे हैं। कमेंट में मैं बोल रहा हूँ, कमेंट कौन क्या दे रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उनका घर नहीं टूट रहा है। राजेश जी, मैं राजेश जी को क्लियर बताना चाहता हूँ कि इनको ये सब कमेंट पढ़ना नहीं चाहिए। आप तो मान लीजिए एक दिन एक गांव में बोले तो आपके ऊपर कमेंट आया। मैं 8 साल से 1000 गांव में बोला हूं तो मुझे कितना आता है गाली। लेकिन हमको गाली से मतलब नहीं, हमारा जाति का ताली से मतलब।